एक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 89, 90 को 1 कम। श्लोक का उच्चारण करते हैं। त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम् पूर्णं मूत्रपुरीशाभ्याम् स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम पूर्ण मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यम इदम वपुः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलम। नीचे के लाइन में मूत्र पुरीशाभ्याम पूर्णम इदम स्थूलम वपुः निंद्याम। ठीक है, हो गया। तो कल बताया था कि मोह ही महामृत्यु है मुमुक्षु के लिए, इसलिए मोह को जीतना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने मोह को जीता है वही मोक्ष पद को प्राप्त हो सकता है, ये बात कहा था। इसलिए मुमुक्षु ने देह, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी जितनी भी वस्तु व्यक्ति है उनके प्रति जो अनादिकाल से स्वभावतः मोह है, तादात्म्य है, अपनापन है, मैं और मेरे की भावना है, उसको छोड़ देना चाहिए। और मुनि लोगों ने इस मोह को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, इसलिए वे मुनि लोग भगवान विष्णु के पद को अर्थात मोक्ष भाव को प्राप्त हो गए हैं। अब हम लोगों को भी यदि मोक्ष भाव को प्राप्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोह को छोड़ना चाहिए। किंतु गम्मत बात यह है कि वो मोह को छोड़ना इतना सरल, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन बात है। और वह जो मोह हो रहा है, सबसे पहला मोह होता है हम लोगों का अपने शरीर में, फिर शरीर के संबंधी व्यक्ति और वस्तुएं, उनके बारे में क्या होता है, मोह होता है, तादात्म्य होता है। लग गए जी। तो मूल कौन आया? देह। तो देह के बारे में जो हम लोगों का अपने अपने देह के बारे में जो सबसे ज्यादा मोह है, उसको पहले छोड़ना चाहिए। देह के साथ जो तादात्म्य है, अहमपना की भावना है, मैं पना की जो भावना है, मैं करके, ये देह मैं नहीं हूं, पंचकृत पंचमहाभूतों का है, उसके साथ तादात्म्य करना नहीं है, मोह धरना नहीं है। ठीक है। तो उस देह के बारे में मोह न होवे, देह के संबंध में जो मोह है स्वभावतः, उसको छुड़ाने के लिए अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि देह कैसा है। देह का वास्तव स्वरूप में जब पता चल जाएगा तो जरूर देह के बारे में मोह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उसमें अभिप्राय है। तो देखिए, जिस शरीर में हम लोग
अहम अहम मतलब मैं ऐसा अभिमान धारण करते हैं कि वो शरीर है कैसा? ऐसा शरीर है कि जिसके बारे में अहम पना मैं पना धारण करना बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा यह शरीर है। समझ में आया? कैसा है भाई? तो बता रहे ये शरीर त्वंग, पीछे बताया था एक बार, ये शरीर किन किन वस्तुओं का समुदाय है करके। तो उसमें त्वचा आ गई, त्वंग, मांस है कि नहीं? मांस है, रुधिर मतलब खून रक्त है, और स्नायु, स्नायु मतलब शिरा नस जिसको बोलते हैं, शिरा जिसको बोलते हैं, नाड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी इस शरीर में। ठीक है कि नहीं? तो क्या क्या है? त्वचा है, मांस है, रुधिर है, स्नायु है, मेद, मज्जा, अस्थि, हड्डी, इन सब का संकुल समुदाय, यही क्या है जी? ये शरीर है। समझ में आया? इसको अलग अलग निकालेंगे शरीर में से और ऐसे कहीं रख देंगे, फिर बोलेंगे देखो भाई ये आपका शरीर है, कर लो इसके साथ अभिमान, तादात्म्य, अहमपना। कोई करेगा? उसको देखने का भी मन नहीं करेगा। इतना ये शरीर है, घृणित शरीर है। लग गया? और कैसा ये शरीर कि जिसके बारे में अहम और मम या अभिमान धारण करना बिल्कुल उचित नहीं है। कैसा ये शरीर? तो बता रहे हैं मूत्र पुरुषाभ्याम पूर्णम। ठीक है, मूत्र है कि नहीं, लघु शंका, और पुरुष मतलब विष्टा, इससे ये शरीर क्या है जी? परिपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? इसमें क्या है? यही सब भरा हुआ है। ऊपर से आवरण है इसलिए ठीक है, आवरण नहीं होता तो एक दूसरे के पास बैठते भी नहीं। इतना एक घृणित शरीर है कि नहीं है? चलो, मूत्र पुरुषाभ्याम पूर्णम। कैसा ये? पूर्णम इदम स्थूलम वपु। स्थूल वपु, स्थूल वपु मतलब शरीर, ये स्थूल शरीर है, इसलिए अत्यंत क्या ये? निंद्य है। कौन? ये शरीर। लग गया कि नहीं? इसलिए इस शरीर में अभिमान धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत अशुचि, अपवित्र, घानेरडे जो पदार्थ है वही इस शरीर में क्या है? भरे हुए है कि नहीं? पूरा वही है और कुछ तो है नहीं है। दूर से इसका त्याग देने योग्य है ये शरीर को, है कि नहीं? कहीं यदि कचरा घान पड़ी हो तो हम लोग दूर से जाते कि नहीं? उस प्रकार ये शरीर है क्या? सब तो दुर्गंधी का ही भांडार है, दूर से इसको त्याग देना चाहिए। तो भी हम लोग इसके साथ इतना अभिमान धारण करते हैं, मोह हो जाता है और वो मोह ही बंधन के लिए कारण बन जाता है। ठीक है कि नहीं? कहने का तात्पर्य इस शरीर में मैं ऐसा अभिमान धारण करना ये बिल्कुल उचित नहीं है, मोह करना उचित नहीं है। हो गया जी? एक वाक्य लिखेंगे, इस पर आगे चलेंगे। कश्चित कदाचित अपि मलमूत्र भाण्डं स्प्रष्टुं न इच्छति। अर्धविराम। कुतः तत्र अहंता इति भावः। कुतः तत्र अहंता इति भावः। पूर्णविराम। अतः एव इदं शरीरं, अतः एव इदं शरीरं निंद्यम बराबर कुत्सार्हम। ठीक है जी? चलिए भाई, अर्थ। कश्चित कोई भी व्यक्ति, कदाचित भी कभी भी, क्या स्पर्श करने की इच्छा करेगा क्या? किसको? ऐसे भांडा है, ऐसी झोला है, समझ लीजिए भांडा है, पात्र है कोई कि जिसमें क्या भरा है जी? मल और मूत्र ही भरा हुआ है।
ऐसे भांडे को कोई भी व्यक्ति कभी भी स्पर्श करने की इच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, दूर से चला जाएगा, है कि नहीं? आजकल तो ये सब लैट्रिन की आदि व्यवस्था हो गई है। पुराने जमाने में पंढरपुर में लैट्रिन की व्यवस्था कैसी थी पता है आपको? तो ऐसे वो संडास थी कि ऐसा जो अपना 15 किलो का डिब्बा होता है ना, खाली डिब्बा, वो ऐसा नीचे रख दिया जाता था, ऊपर से ऐसे ही सब स्टाइल ये सब बिठा हुआ, और उस हो गया उसमें भर जाता था सब। वो भंगी लोग आते थे, फिर उसको उठा उठा कर ले जाते थे, और रास्ते में भी कहीं पड़ा है कोई संडास किया तो वो उठा उठा कर भर भर के ले जाते थे। और जब कोई यात्री को देखता है उधर तो दूर से जाता था, ऐसा हाथ लगा कर चलता था। कहने का तात्पर्य, जो भांड, जो पात्र मल और मूत्र से भरा हुआ है, उसको स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर की है, उसको आदमी देखना भी नहीं चाहता है। चाहता है क्या? नहीं चाहता है। उस प्रकार जितनी भी भांडे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी भांडों में, इन पात्रों में क्या भरा है? मल और मूत्र ही है। किंतु दूसरे के पात्रों को देखने की अपेक्षा अपने अपने पात्रों को देखिए, तो क्या इसमें भरा हुआ है? मल और मूत्र ही है। और देखिए 9 द्वार ही शरीर को मुख्य, और ये 9 द्वारों के द्वारा कान, नाक, आँख, ये सब है कि नहीं, इनके द्वारा क्या बहता है हर समय? दुर्गंध और मल ही है। इतना एक घृणित शरीर है, तो भी कितना अहंकार आदमी को हो जाता है। पता नहीं किस बात का अहंकार होता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे पास ये, मेरे पास वो। क्या भाई, किस चीज का अभिमान कर रहे हो? इसलिए शरीर के साथ भूल से भी तादाद में नहीं होना चाहिए। भगवान को प्रार्थना हर क्षण करना चाहिए कि भगवान जल्दी से इस शरीर से हमको छुड़ा लीजिए, मुक्त कर दीजिए। मतलब ये शरीर छूटेगा तो ज्ञान नहीं होगा, तो मुक्त हो गए शरीर से, ऐसी बात नहीं। मतलब ज्ञान दीजिए और हमको पुनः पुनः जन्म मरण न लेना पड़े, ऐसा कर दीजिए। इतना ये घृणित शरीर है। कहाँ जन्म हुआ इसका? 9 दिन, 9 महीना, 9 दिन कहाँ रहा? कितनी दुर्गंधी होगी, कितना तकलीफ होती होगी। सादा खिड़कियां दरवाजा बंद कर देंगे, हवा नहीं आती है 5 मिनट के लिए, तो दम घुट जाता है आदमी का। और 9 महीना हम कैसे रहे होंगे? हाँ, फिर बाहर आए तो बाहर का भी कितना दुख है। बालपन का दुख है, बचपन का दुख है, तारुण्य का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, मृत्यु का दुख है। ये संसार दुख से ही भरा हुआ है। और जिस शरीर को लेकर ये सब हो रहा है, वो शरीर भी अत्यंत घृणित है। इसलिए शरीर के साथ कभी भी तादाद में नहीं करना चाहिए। और शरीर के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरा शरीर दुबला है, पतला है, स्थूल है, क्रूश है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसका कैसा है, मेरा कैसा। अरे क्या भाई, ये शरीर तो है कैसा? सबका तो एक ही जैसा है, मलमूत्र से। इस शरीर का उपयोग शास्त्र ने जैसा बताया है करने का, परमार्थ के लिए, बस उतना कर लेने में ही क्या है जी? पुरुषार्थ है कि नहीं? ये बात है। ठीक है जी, चलिए आगे। ये शरीर बता दिया, अत्यंत कुत्सित, अत्यंत निंद्य ये शरीर है। हो गया, आगे चलेंगे। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः अवस्था जागरस्तस्य
स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम् इदं स्थूलं भोगायतनम् आत्मनः अवस्था जागरः तस्य स्थूलार्थानुभवः यतः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई, दूसरी लाइन में इदं स्थूलम, ऊपर पूर्वकर्मणा पंचीकृतेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः समुत्पन्नम् आत्मनः भोगायतनम् हो गया नीचे। तस्य जागरः अवस्था यतः स्थूलार्थानुभवः। ठीक, देखिए भाई, ऐसा ये जो घृणित शरीर है ये कैसा उत्पन्न हुआ, क्या इसका निमित्त है, इस बात को आप कह रहे हैं। और जो प्रकरण चालू हुआ है उसको भी भूलना नहीं है। श्लोक नंबर 74 से बताया था कि आत्मा अनात्मा, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, तो उसमें अनात्मा क्या है इसकी व्याख्या शुरू है। 74 से चालू है सब, अनात्मा क्या क्या है, ये सब अनात्मा के अंतर्गत ही स्थूल शरीर आ रहा है, सूक्ष्म शरीर बता रहे हैं, कारण शरीर भी आएगा। ठीक है ना जी। तो देखिए, तो ये जो स्थूल शरीर है कि इदम स्थूलम, स्थूलम नाम स्थूल शरीरम। ठीक है जी, उसके लिए कह दिया इदम, इदम मतलब प्रत्यक्ष सिद्धम, जो हम लोगों को सब लोगों को प्रत्यक्ष सिद्ध है। इदम का मतलब है प्रत्यक्ष सिद्धम। स्थूलम मतलब स्थूल शरीरम, किससे उत्पन्न हुआ है ये तो बता रहे, देखिए पूर्वकर्मणा पंचीकृतेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः समुत्पन्नम। समुत्पन्नम किम समुत्पन्नम, इदं स्थूलम समुत्पन्नम, ये शरीर उत्पन्न हुआ किससे तो बता रहे हैं पंचकृतेभ्य स्थूलेभ्य भूतेभ्य। ठीक, पीछे एक बार आया था भूतों के बारे में, क्या क्या परस्परांश मिलित ही ऐसा आया था ना। तो वहां पर भी बताया था कि पहले सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए हैं और जब वो परस्पर में मिल जाते हैं तब स्थूल बन जाते हैं, ऐसा वहां पर कहा था 76 नंबर के श्लोक में, परस्परांश ही मिलित ही ऐसा कुछ कहा था। ठीक, पंचीकरण ये शब्द का उच्चारण नहीं किया था, अब यहाँ पर पंचीकृत इस शब्द का उच्चारण किया है। तो पहले तो 5 भूत सूक्ष्म उत्पन्न हुए, किंतु वो सूक्ष्म होते हैं, दिखते भी नहीं है, और ये आकाश है, वायु है, अग्नि है, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग भी उनके बारे में कर नहीं सकते क्योंकि दिखते नहीं, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जब उन 5 भूतों का ईश्वर की इच्छा से पंचीकरण होता है तब उसमें स्थूलता आती है, व्यवहार के योग्य वो बन जाते हैं। ठीक है ना। तो पंचीकरण प्रक्रिया आगे आएगी, तो ईश्वर की इच्छा से उन सब 5 भूतों का एक दूसरे में मिलाप होना, इसको कहते हैं पंचीकरण। फिर पंचीकृतेभ्यः मतलब पंचीकृत पंचमहाभूतों से, जो कि अब स्थूल बन गए, भूतों को स्थूल भूतों में स्थूलता आने के लिए हेतु कौन, उनका पंचीकरण होना। ठीक है जी। तो पंचीकृतेभ्य स्थूलेभ्य भूतेभ्य, स्थूल ऐसे भूतों से
अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ है कौन? ये हम लोगों का स्थूल शरीर, सभी की स्थूल शरीर। ठीक है। अब प्रश्न एक आता है कि यदि सभी का शरीर स्थूल भूतों से ही उत्पन्न हुआ है, 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? एक को तो मनुष्य का शरीर मिला, एक को बैल का, एक को गाढ़व का, एक को मूंगी का, एक को सर्प का, चींटी का, ऐसे अलग अलग शरीर क्यों मिले? सभी का शरीर यदि 5 महाभूतों का ही है। अच्छा, मनुष्यों में भी एक जैसा तो है ही नहीं, किसी का कृश है, किसी का स्थूल है, किसी का उच्च है, किसी का बौना है, किसी का स्थूल है, कोई है कि नहीं, काला है, कोई गोरा है। इस प्रकार के ऐसे ऐसे क्यों हुआ? उसका क्या कारण? सबके लिए कारण उपादान कारण यदि 5 महाभूत ही है तो उसके लिए एक शब्द यहां पर जोड़ दिया है, पूर्व कर्मणा। ठीक है जी। पूर्व कर्मणा का अर्थ लिखिए, पूर्वकृत पाप पुण्यानुसारेण। पूर्वकृत पाप पुण्यानुसारेण। ठीक, मतलब क्या? इस शरीर के लिए उपादान कारण तो 5 महाभूत है कि नहीं, किंतु निमित्त कारण है कौन? कर्म, अपना अपना कर्म। क्योंकि हम लोगों का ये इतना अभिजन्म हुआ है, यही जन्म है, इसके पहले हम लोगों का जन्म नहीं था, ऐसी बात नहीं। अनंत बार अभी तक जन्म लिए हैं और अनंत बार मनुष्य भी हो चुके हम लोग, सभी योनि में जाकर आए हैं। समझ में आया? तो जितने भी इसके पहले मनुष्य शरीर धारण किए थे, उन शरीर मनुष्य शरीर में जो भी हम लोगों के द्वारा विहित किंवा निषिद्ध कर्म हुआ होगा, उससे क्या उत्पन्न हुआ है? पाप और पुण्य। निषिद्ध कर्म, गलत कर्म यदि होता है तो उससे उत्पन्न होता है क्या? पाप। और शुभ कर्म, विहित कर्म यदि आदमी के हाथ से होता है तो उससे उत्पन्न होता है क्या? पुण्य उत्पन्न होता है। फिर वो पाप पुण्य जिसको बोलते हैं धर्माधर्म, उनका जो संग्रह होता है इसको बोलते हैं संचित। और वो संचित कर्म से एक भाग निकल के आता है जो तुरंत भोगने के लिए आरंभ होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो हर एक जीव का अपना अपना क्या है जी? प्रारब्ध है, जिसको कह सकते पूर्व कर्म, प्रारब्ध, संचित, पाप पुण्य आदि आदि। तो वो पाप पुण्य, वो कर्म भी हम लोगों को जन्म देने के लिए क्या है? निमित्त कारण है। यदि पुण्य ज्यादा रहेगा तो अच्छा शरीर देवता लोग में मिल जाएगा, पाप ज्यादा रहेगा तो नरक में जाएगा या पशु पक्षी बनेगा, और पाप पुण्य समान होगा तो मनुष्य शरीर मिल जाता है। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य अपने अपने के कर्म के अनुसार ये शरीर हम लोगों को मिला है। इसलिए मेरा शरीर ऐसा, उसका ऐसा, ये कह नहीं सकते। कर्म के अनुसार ये सब गति चल रही है। अब किसी को यहाँ पर थोड़ा सा संदेह हो सकता है कि मनुष्य शरीर यदि पाप पुण्य समान पाप पुण्य का फल है तो आपका मनुष्य शरीर, मेरा भी है, इनका भी है, सबका मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर है तो भी वो कैसा है? हर एक मनुष्य शरीर समान पाप पुण्य का फल है। फिर समान पाप पुण्य का फल है तो सभी का समान शरीर होना चाहिए। समान पाप पुण्य का फल है तो ऐसा क्यों हुआ? फिर एक का ऐसा, एक स्त्री, एक पुरुष, एक काला, एक गोरा आदि आदि करके भेद क्यों हुआ है? इसका सविस्तर वर्णन, उत्तर आपको यदि चाहिए तो एकनाथी भागवत में के लिए बहुत सारी पोलियां खर्च करके नाथ महाराज ने दिया है कि नहीं? और थोड़े में उत्तर चाहिए तो उत्तर यह है कि समझ लीजिए 2 पार्ट है, मतलब तराजू लिया आपने, और एक तराजू में एक तरफ रख दिया, 1 किलो का माप रख दिया, दूसरी पार्ट में रख दिया आपने ज्वार का धान्य, 1 किलो तोल लिया, अलग कर दिया उस पार्ट से, बराबर। फिर उसके बाद लिया आपने कापूस, करपास जिसको बोलते हैं, उसको भी 1 किलो तोला, बराबर, उसको अलग रख दिया, लग गए कि नहीं? फिर उसके बाद सोना लिया, सुवर्ण, उसको तोला, उसको भी अलग कर दिया, लग गए कि नहीं? अब देखिए, ज्वार, सुवर्ण, करपास सभी 1-1 किलो ही है, किंतु सुवर्ण तो इतना इतना ही हो गया आकार उसका, और
ज्वार थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि नहीं, और करपास ये बड़ा फूल गया। समझ में आया कि नहीं? अब सभी कैसे हैं? 1-1 किलो ही है, तो भी उसमें आकार तो क्या हुआ, बदल हुआ कि नहीं? उस प्रकार हम लोगों का जो पाप पुण्य समान है, बात ठीक है, किंतु उस पुण्य रूप पारण में क्या ठोस पुण्य होगा, किसी का चुरा सारा मिलकर पुण्य होगा। उस पाप के बराबर चाहिए, समान तो चाहिए ना, किंतु किसी का ठोस पुण्य होगा, किसी को टुकड़ा छोटा मोटा होगा, है कि नहीं? उस हिसाब से हम लोगों को ये शरीर मिला है। समझ में आया जी? और दूसरी बात, ये शरीर, इसका शरीर जो इसके पहले वाला जो हम लोगों का शरीर था, वो छोड़ते समय भी, है कि नहीं, मरने के बाद समय जो मानस आदमी की क्या रहती है, इच्छा, वो भी उसके लिए निमित्त कारण होती है कि नहीं? मरते समय किसी ने इच्छा कर लिया, क्या, अरे भाई हाथी कितना बढ़िया सुंदर होता है, मुझे हाथी में बहुत अच्छा लगता है, तो हो गया बस। उसके बाद क्या मिलेगा उसको? हाथी का शरीर मिलेगा, पाप पुण्य के अनुसार उसके क्रमशः। समझ में आया कि नहीं? ये भी सब बातें होती है। कर्मों की गति अत्यंत गहन है, कठिन है। लग गया जी? इसलिए ये शंका नहीं होनी चाहिए क्या कि सभी मनुष्यों का शरीर यदि समान पाप पुण्य का फलित तो सबको समान क्यों नहीं? इस प्रकार से उत्तर दिया है, वहां पर देख लीजिए, और भी कहीं हो सकता है। ठीक है जी? कहने का तात्पर्य हम लोग का विचार ये चल रहा है कि अनात्म पदार्थों का चिंतन चल रहा है, और ये स्थूल शरीर ये तो घृणित है, इसमें मयपना का भावना करनी नहीं है, और ये किससे उत्पन्न हुआ? कर्म के सहित पंच महाभूतों से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है। लगा? देखिए आगे, पूर्व कर्मणा पंचीकृतेभ्य स्थूलेभ्य भूतेभ्य, तो स्थूलेभ्य शब्द आया ना यहाँ पर, भूतों का विशेषण है, भूतेभ्य इसका विशेषण है स्थूलेभ्य। तो उस भूतों में क्या स्थूलता है जी? तो लिखिए, स्थूलेभ्य के ऊपर एक वाक्य, पृथ्वी इत्यादि व्यवहार योग्येभ्य, पृथ्वी इत्यादि व्यवहार योग्येभ्य भूतेभ्य, ठीक है जी? पृथ्वी इत्यादि व्यवहार योग्येभ्य भूतेभ्य, भूतेभ्य का विशेषण है स्थूलेभ्य भूतेभ्य। भूतों में स्थूलता मतलब क्या कि पृथ्वी, ये आकाश है, वायु है, ये अग्नि है, इस प्रकार की व्यवहार की योग्यता जिसमें है उसमें क्या आ गई? स्थूलता। ऐसे वो स्थूल भूत। ठीक है जी? चलिए, तो स्थूलेभ्य भूतेभ्य समुत्पन्नम लग गया ना? समुत्पन्नम के ऊपर लिखिए एक वाक्य, समुत्पन्नम बराबर असंकरेण जातम इत्यर्थः। असंकरेण जातम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। तत्तत् कर्मानुसारेण, तत्तत् कर्मानुसारेण कर्म फलदाता, कर्म फलदाता सर्वज्ञः ईश्वरः, सर्वज्ञः ईश्वरः तत्तत् शरीरम, तत्तत् शरीरम तस्मै तस्मै ददाति, तस्मै तस्मै ददाति इति संकर शंकायाः, इति संकर शंकायाः न अवसरः, न अवसरः इति सम उपसर्गेण, सम उपसर्गेण पूर्वकर्मणा, पूर्वकर्मणा
इति पद सहितेन द्योतितम, इति पद सहितेन द्योतितम। ठीक, देखिए भैया, समुत्पन्नम का मतलब है असंकरेण जातम, बिल्कुल संकर नहीं हुआ है, अपने अपने कर्म के बल पर ये शरीर उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना जी। तत्त कर्मानुसारेण, कर्म फलदाता सर्वज्ञ ईश्वर, कर्म का फल देने वाला सर्वज्ञ ऐसा जो ईश्वर, वह उस जीव के कर्म के अनुसार तत्त शरीरम, उस प्रकार का शरीर, तस्मै उस जीव को देता है। इसलिए संकर शंकाया अवसर, संकर कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता भाई। क्या कि तुम्हारे कर्म से हमको शरीर मिलेगा और हमारे कर्म से इसको शरीर मिलेगा, कभी का नंबर चूक जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। वो बैंक में कदाचित गड़बड़ हो सकती है, पैसा भरने गए दूसरे के खाते में चला गया, दूसरे खाते पर नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइप करने में, हो सकता है। इधर नंबर गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि इधर ये सब देखने वाला करने वाला जो है वो सर्वज्ञ है, कभी भूल से भी उनसे भूल होती नहीं है। लग गया जी। बिल्कुल, जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा फल मिलेगा। अच्छा, वह वशिला भी नहीं चलता है, वह घुस भी नहीं चलती है कि नहीं। कोई कहेगा कि 10 करोड़ दे देंगे भगवान, हमको ये शरीर दे दो, वो मत दे दो, हाँ, वो नहीं चलेगा। जैसा तुम्हारा कर्म वैसा ही भोगना पड़ेगा। अपील भी नहीं चलती है, किसी का दबाव भी नहीं चलता है वहां पर, वहां कोई ये नहीं है। समझ में आया? चलिए भाई, तो इसलिए शंकर की शंका करनी नहीं, हो नहीं सकती, न अवसर। ये किस पद के द्वारा द्योतित हुआ, शंकर की शंका नहीं हो सकती यहाँ पर। ये कैसा समझ में आया? समुत्पन्नम में जो सम उपसर्ग लगा है ये, नहीं तो सम को हटाकर उत्पन्नम इतनी कहने से भी अर्थ हो सकता है ना, तो भी सम लगा दिया, इससे अर्थ ही निकलता है कि शंकर की शंका नहीं है। दूसरी बात, और एक पद दिया है, कौन सा? पूर्व कर्मणा। लग गया जी। चलिए भाई आगे चलते। ये हो गए यहाँ तक समुत्पन्नम। उसके बाद और बता रहे, क्या है आगे? आत्मनः भोगायतन। इस बात को भी समझ लेंगे। ये शरीर के बारे में ही चर्चा चल रही है, जो कि अनात्मा है। ये स्थूल शरीर कैसा है? आत्मा का भोगायतन है। भोगायतन, भोगायतन मतलब क्या? भोग का स्थान है। भोग मतलब क्या? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग। सुख किंवा दुख दोनों में से किसी का भी प्रत्यक्ष होना, उसको कहते क्या? भोग। और वो भोग इस शरीर के माध्यम से ही मिलता है, स्थूल शरीर के माध्यम से। स्थूल शरीर को हटा दिया, जीव की उपाधि केवल सूक्ष्म शरीर रहेगा भी, कारण शरीर भी रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी रहेगा, तो भी उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग हो नहीं सकता। भोग लेने के लिए स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। लग गया? इसलिए स्थूल शरीर को कह दिया क्या? भोगायतनम। किसका? आत्मनः। लिखते इस पर एक वाक्य, आत्मनः बराबर आत्मनः बराबर जीवस्य, जीवस्य अर्धविराम, भोगायतनम बराबर यदवच्छेदेन भोगः जायते। यद अवच्छेदेन, यद अवच्छेदेन भोगः जायते, भोगः जायते तत् भोगायतनम, तत् भोगायतनम बराबर सुख दुख साक्षात्कारावच्छेदकम। सुख दुख साक्षात्कारावच्छेदकम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। आत्मना, आत्मना मतलब जीवस्य,
जीव के लिए भोग का आयतन है कौन? ये शरीर। तो भोगायतनम इसका बता दिया। यदवच्छेदेन भोग जाए थे, भोग का अर्थ बता दिया है। भोग मतलब कान्यतर साक्षात्कार, सुख किंवा दुख दोनों में से किसी का प्रत्यक्ष होना, इसको ही कहते हैं क्या? भोग। और भोग ऐसा ही नहीं मिलेगा, यदवच्छेदेन है कि नहीं, जिस अवच्छेद से भोग होता है, सुख दुख का साक्षात्कार होता है, तब उसको कहेंगे क्या? भोगायतन। इस स्थूल शरीर के निमित्त से भोग होता है। स्थूल शरीर को छोड़ देंगे तो भोग होगा नहीं, साक्षात्कार सुख दुख का प्रत्यक्ष होगा नहीं। तद भोगायतनम मतलब सुख दुख साक्षात्कारावच्छेदकम, सुख दुख का साक्षात्कार प्रत्यक्ष, उसका अवच्छेदक कौन है? स्थूल शरीर। इसलिए इसको कह दिया क्या? भोगायतनम। आयतन मतलब स्थान, भोग का ये क्या है? स्थान है। ठीक है जी, निमित्त है। ठीक है, आगे चलिए। तो आत्मनः भोगायतनम समझ में आया? क्या क्या समझ में आया अभी तक स्थूल शरीर के संबंध में? स्थूल शरीर पंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है। ये स्थूल शरीर पूर्व कर्म से मिला है, ठीक है ना। और आत्मा का, जीवात्मा का भोग का आयतन है। हो गया इतना। और कैसा है स्थूल शरीर? लिख रहे आगे, तस्य जागरः अवस्था। ठीक है जी, तस्य स्थूल शरीरस्य, स्थूल शरीर की अवस्था कौन सी है? जागरः अवस्था, जागृत अवस्था है। मतलब स्वप्न और सुषुप्ति स्थूल शरीर की अवस्था नहीं है। ठीक है, ये क्यों बता रहे पता है? इसलिए जागृत अवस्था बताने का तात्पर्य यह है कि ये स्थूल शरीर जागृत में है, स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति में भी नहीं। अर्थात एक अवस्था में है और एक अवस्था में नहीं है। और जो एक अवस्था में होता है, एक अवस्था में नहीं होता है, वो व्यभिचारी होता है, व्यावृत्त होता है। ठीक है ना। और जो सभी अवस्था में होता है वो अनुगत होता है, वो नित्य होता है। तो सभी अवस्था में रहने वाला कौन है? आत्मा, वो तो नित्य है। किंतु ये शरीर तीनों अवस्था में रहता नहीं है, कभी है तो कभी नहीं है, अर्थात व्यावृत्त होता है, व्यभिचारी है कि नहीं। इसका मतलब ये कल्पित है, मिथ्या है, आदि आदि। इस बात को द्योतित करने के लिए कहा है। तो समझ लेते एक एक बात को। तस्य जागरः अवस्था, अवस्था का मतलब है भोग हेतुत्व प्रयोजकः कालः। भोग हेतुत्व प्रयोजकः कालः। हाँ, भोग हेतुत्व प्रयोजकः कालः। भोग की कारणता का प्रयोजक जो काल, उसको कहते हैं क्या? अवस्था। ठीक है। तो इस स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है। अब समझना यह है कि जागृत अवस्था किसको कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इंद्रियैः अर्थोपलब्धिः, इंद्रियैः अर्थोपलब्धिः जागरितम्, इंद्रियैः अर्थोपलब्धिः जागरितम् पूर्ण विराम। तदेव विशदयति, तदेव विशदयति स्थूलार्थानुभवः यतः, स्थूलार्थानुभवः यतः पूर्ण विराम। शब्दादिषु अर्थेषु, शब्दादिषु अर्थेषु स्थूलत्वं च, स्थूलत्वं च दिशादि, दिशादि अभिमानी देवतानुगृहीत, दिशादि अभिमानी
देवतानुगृहित श्रोत्रादि इंद्रिय गृह्यमानत्वम्, श्रोत्रादि इंद्रिय गृह्यमानत्वम्, पूर्ण विराम, स्वप्नम इंद्रियाणाम उपरत व्यापारत्वात्, इंद्रियाणाम उपरत व्यापारत्वात् वासनामयानाम शब्दादीनाम, वासनामयानाम शब्दादीनाम देवतानुगृहित इंद्रिय ग्राह्यमानत्वं नास्ति। देवतानुगृहित इंद्रिय गृह्यमानत्वम्, इंद्रिय गृह्यमानत्वं नास्ति। ठीक, देखिए अर्थ। जागृत अवस्था किसको कहते वो बता दिया। सरल सरल है, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि ही जागरितम, इंद्रियों के द्वारा अर्थ की विषयों की उपलब्धि प्रत्यक्ष साक्षात्कार जिस काल में होता है उस काल को बोलते हैं क्या? जागृत अवस्था, जागर अवस्था। इंद्रियों के द्वारा विषयों की उपलब्धि जिस अवस्था में होती है उसको कहते हैं क्या जी? जागृत अवस्था। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्लोक में एक पद आया है। कौन सा? यतः स्थूलार्धानुभव, है कि नहीं? तो वाक्य क्या हुआ श्लोक में? देखिए पहले, तस्य जागृत अवस्था, इतना लगा। तस्य स्थूल शरीर, जागृत अवस्था स्थूल शरीर की जागृत अवस्था है। बोलेंगे क्यों? यतः, क्योंकि, यतो ही, यस्मात् कारणात् स्थूलार्थानुभव, कि जागृत में स्थूल अर्थ का अनुभव होता है कि नहीं? किसका अनुभव होता है? स्थूल अर्थ का अनुभव होता है, इसीलिए इस शरीर की जागृत अवस्था है। ठीक है जी। कैसे? देखिए आगे टिप्पणी में जो लिखा है, तदेव विशदयति, उसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। स्थूलार्थ अनुभवयति यत इति। तो देखिए मतलब क्या, सरल सरल क्या अर्थ हो जाएगा? स्थूल विषयों का अनुभव जिस अवस्था में होता है उस अवस्था को कहेंगे जागृत अवस्था। क्या परिभाषा हो जाएगी भाई? स्थूल विषयों का अनुभव जिस अवस्था में होता है उस अवस्था को कहेंगे जागृत अवस्था। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि स्थूल विषयों का अनुभव, यही बताया ना क्या? स्थूल विषयों का अनुभव। अब ये जो हम लोगों को विषयों का ग्रहण हो रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस, ये सभी विषय, इनका ग्रहण हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार स्वप्न में भी तो शब्द स्पर्श रूप नदी पहाड़ पर्वत तो दिखाई देते हैं, इसकी तरह ही दिखाई देते हैं। किंतु ये जो जागृत के नदी पहाड़ पर्वत शब्द स्पर्श आदि है, ये स्थूल है, और स्वप्न काल के स्थूल नहीं है, वो वासनामय है। बोलेंगे कैसे? अब जागृत अवस्था में जो विषय दिखाई दे रहे वो स्थूल है, क्या इसमें स्थूलत्व है? तो उसकी भी परिभाषा लिख दी आपको। क्या लिखा है देखिए, शब्दादिषु अर्थेषु स्थूलत्व, शब्दादि विषयों में स्थूलत्व नाम, स्थूलत्व नाम क्या है? स्थूलत्व उसमें तो बता दिया, दिशादि अभिमानी देवतानुगृहित श्रोत्रादि इंद्रिय गृह्यमानत्वम विषयेषु स्थूलत्वम। विषयों में स्थूलता है मतलब क्या? देखिए भाई क्या होता है, ध्यान दीजिए। हम लोग इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करते हैं, जैसे चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण हो रहा है, श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण हो रहा है कि नहीं?
किंतु इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, ऐसा ही नहीं होता है। उसके लिए त्रिपुटी लगती है। मतलब क्या लगता है? इंद्रिय, विषय और देवता, क्योंकि हर एक इंद्रिय की अपनी अपनी देवता होती है और उस देवता का भी उस इंद्रियों के प्रति क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। तो तीन चीज हो गई, उस इंद्रिय की देवता, इंद्रिय और विषय, ठीक है ना। यदि देवता का अनुग्रह इंद्रियों के ऊपर नहीं है तो इंद्रिय होते हुए भी विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? समझ लीजिए किसी किसी की आंख बहुत अच्छी दिखाई देती बाहर से, ऐसा लगता नहीं कि अंधा होगा करके, किंतु उसको कुछ दिखता नहीं है। क्यों? इंद्रिय है, विषय है, दिखता नहीं, मतलब देवता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हम लोग पानी में जब डुबकी लगाते हैं नीचे तो बोल नहीं पाते। क्यों? वाग इंद्रिय नहीं है क्या हमारे पास? है। शब्द हमको पता नहीं है क्या? है। क्यों बोल नहीं पाते? इसीलिए कि वाणी की देवता है अग्नि, और अग्नि और पानी का विरोध होता है। जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं ना तो अग्नि देवता ऊपर रह जाते हैं, इसीलिए बोल नहीं पाते। समझ में आया? कहने का तात्पर्य ये क्या? त्रिपुटी चाहिए। तो इंद्रिय, दिशादि अभिमानी जो उस इंद्रिय की देवता है, उस देवता के अनुग्रहित जो इंद्रिय, उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, तो उस विषयों में वही क्या है? स्थूलता है। वही लिखा है, देखिए क्या? दिशादि अभिमानी देवतानुगृहित कौन? श्रोत्रादि इंद्रिय। और वो इस प्रकार के इंद्रिय के द्वारा ग्राह्यत्व, गृह्यमाणत्व, यही है उसमें स्थूलत्व। विषयों में स्थूलत्व समझ में आया? और ऐसे स्थूल विषयों का ग्रहण जिस अवस्था में होता है उसको कहते हैं क्या? जागृत अवस्था। लग गया जी? अब देखिए, स्वप्न में स्थूल विषय नहीं होते हैं। तो स्वप्न में क्या होता है जी? वासनामय विषय होते हैं। वही लिखा है आगे, देखिए, स्वप्नम इंद्रियाणाम उपरत व्यापारत्वात्। स्वप्न में इस शरीर के जो इंद्रिय है वो उपरत हुए, अपने गोलक में सो गए या अविद्या में लीन हो गए, काम करने के लिए समर्थ नहीं। यदि अनुभव लेना हो तो कोई गार्ड निद्रा में है, उसके पास जाइए और उसका आंख ऐसा खोल के देखिए और उसके सामने कुछ पकड़िए, और जब उठने के बाद उसको पूछिए क्या देखा स्वप्न में? वो बोले कुछ नहीं देखा। और मैंने तो दिखाया था आपको, आंख खुला कर, दिखता नहीं है। इंद्रिय क्या हुए? सब उपरत हुए हैं। लग गए जी? तो देखिए, स्वप्न में सभी इंद्रिय उपरत हुए हैं, अपना अपना व्यापार करने में समर्थ नहीं है। स्वप्नम इंद्रियाणाम उपरत व्यापारत्वात्। फिर वहां पर तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं आंख से देख रहा हूं, चल रहा हूं, ये कैसे? तो वहां पर के स्वप्न के विषय, उस विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, वहां का शरीर, ये सब क्या है जी? वासनामय है, संस्कारात्मक है, काल्पनिक है कि नहीं? व्यावहारिक नहीं है। तो वही लिखा है, दिशा उपरत व्यापारत्वात् वासनामयानाम शब्दादि नाम देवतानुगृत इंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय गृह्यमाणत्वं नास्ति। तो वहां के स्वप्न के विषय में देवतानुगृहित इंद्रिय ग्राह्यत्व नहीं है। इंद्रिय ग्राह्यत्व तो वहां है, दिखाई दे रहे, किंतु वासनामय इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है। देवतानुगृहित इंद्रिय ग्राह्यत्व स्वप्न के विषय में नहीं है। अर्थात स्वप्न के विषय में नहीं है क्या? स्थूलत्व। स्वप्न के विषय में क्या नहीं है? स्थूलत्व नहीं है। बात समझ में आई ना? और जागृत के विषय में क्या है? स्थूलत्व है। कोई पूछेगा कि जागृत के विषय में स्थूलत्व मतलब क्या है, तो क्या उत्तर? दिशादि अभिमानी देवतानुगृहित इंद्रिय ग्राह्यत्व है। समझ में आया ना? किसमें? जागृत अवस्था के इन विषयों में। लगा पंक्ति? तो चलिए, तो क्या हो गया फिर? हाँ, तो तस्य जागृत अवस्था, इस स्थूल शरीर की अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था है। क्यों? कि स्थूल विषयों का अनुभव इस
अवस्था में होता है कि नहीं। फिर विषयों में स्थूलता क्या है वो बात भी बता दिया। लग गया जी। स्वप्नम इंद्रियाणाम परत व्यापारत्वात् वासनामयानाम शब्दादीनाम गृहित इंद्रिय ग्राह्यमानत्वम नास्ति। लग गया अर्थ जी। तो ये हो गया जागृत अवस्था। और एक वाक्य इस पर लिख लेते हैं दूसरा। स्थूल देह लिखा। स्थूल देह यदा आत्मत्वेन अभिमन्यते। स्थूल देह यदा आत्मत्वेन अभिमन्यते ताम अवस्थाम आह जागृत इति। जागृत इति पूर्णविराम। तस्य व्यावृत्तत्वम आत्मनः अनुवृत्तत्वं च सम्यक् बोधयित्वा तत्र अनात्मत्वं स्पष्टयति। ठीक है जी। चलिए भाई हो गया अर्थ देखिए। तो स्थूल देह यदा आत्मत्वेन अभिमन्यते, जिस अवस्था में स्थूल देह को लोग आत्मा रूप से समझते हैं वो अवस्था हुई जागृत अवस्था। ठीक है जी। स्थूल शरीर को आत्मा रूप से अभिमान धारण करते कि नहीं लोग, किस अवस्था में, जिस अवस्था में, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। स्वप्न में देखिए स्थूल शरीर का कोई अभिमान रहता है क्या? नहीं। सुषुप्ति में स्थूल शरीर का अभिमान रहता है क्या? नहीं रहता है। कहाँ रहता है फिर? जागृत अवस्था में। तो जिस अवस्था में इसको आत्मा रूप से लोग जान रहे हैं अज्ञान के कारण, वो अवस्था हो गई कौन? जागृत अवस्था। और जिस अवस्था में आत्मा रूप से अभिमान हो रहा है वो जागृत अवस्था हुई किसकी? स्थूल शरीर की। अर्थात स्थूल शरीर की स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था नहीं है। ठीक है, वही देखिए। स्थूल देह यदा आत्मत्वेन अभिमन्यते ताम अवस्थाम आह, उस अवस्था को कह दिया जागृत अवस्था। तस्य व्यावृत्तत्वम आत्मन अनुवृत्तत्वम च। अब देखिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों भी अवस्था में अनुवृत्त है, अनुगत है कौन? आत्मा। और स्थूल देह व्यावृत्त है, एक अवस्था में है तो एक अवस्था में नहीं है। तो जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी, मिथ्या, काल्पनिक, परिचिन्न, नाशवान। ठीक है ना। तो स्थूल देह कैसा हुआ? परिचिन्न है, नाशवान है, आत्मा नहीं, अनात्मा कहते उसको। वो आत्मा नहीं हो सकता। जो सब जगह सर्वदा अनुगत है वही है कौन? आत्मा। और जो ऐसा नहीं है, जो व्यावृत्त होता है, उसको कहते हैं अनात्मा। फिर स्थूल शरीर आत्मा है क्या अनात्मा है? अनात्मा। यदि प्रश्न करूंगा कि स्थूल शरीर अनात्मा क्यों है तो क्या उत्तर? ये व्यभिचारी है। बोलेंगे व्यभिचारी कैसा है? एक अवस्था में, एक अवस्था में नहीं है। तो किस अवस्था में है? जागृत में। किस अवस्था में नहीं है? स्वप्न और सुषुप्ति में। पुनः पूछूंगा कि स्वप्न और सुषुप्ति में क्यों नहीं है स्थूल शरीर, तो क्या उत्तर? उस अवस्था में उसका अभिमान नहीं है। स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में इसका अभिमान है क्या? नहीं है। तो जिसका अभिमान है नहीं तो वो शरीर कहाँ से? स्थूल शरीर। जागृत अवस्था में अभिमान है उसका, इसलिए वो है। तो क्या हुआ? वो व्यावृत्त हुआ, परिचिन्न हुआ, देश काल से परिचिन्न हुआ। और जो देश काल से परिचिन्न होता है वो अनात्मा होता है। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? ये स्थूल शरीर अनात्मा है, आत्मा। और अपना स्वरूप क्या है?
आत्मा है, अनात्मा नहीं। इसका मतलब स्थूल शरीर हम लोग नहीं है। ये स्थूल शरीर कैसा है फिर? बस पंचमहाभूतों का है, नाशवान है, कल्पित है, इसका हमारा कोई साथ कोई भी संबंध अभी भी इसको कोरोना हो जाए और मर जाए तो भी हमको कोई उसका दुख नहीं है और डर भी नहीं है। डर कब तक था? जब तक इसको, इस शरीर को हम अपना स्वरूप समझते थे तब तक डर लग रहा था, अरे मरेगा मरेगा मरेगा, इसको कोरोना होगा, ये करो वो करो वो करो वो करो, है कि नहीं? अब कोरोना हो चाहे और कुछ हो, ये हमारा है ही नहीं है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर भाई हमारा नहीं है, इसको जाओ लेकर रेलवे की पटरी पर सुला दो, ये बात है क्या? ऐसा भी अर्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसका रक्षण भी करना है, इसलिए कि उससे हम लोगों को ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, किंतु उसके साथ मोह भी नहीं करना है कि ब्रह्म विद्या में प्रतिबंध हो जाए। लग गया जी? इन सभी बातों का ध्यान रखना है, इसलिए सब बात बताई। क्या? तस्य जागरः अवस्था। क्यों? यतः स्थूलार्थानुभव, स्थूल अर्थ का अनुभव होता है उस, है कि नहीं? ये हो गया। तो क्या क्या समझ में आया स्थूल शरीर के बारे में? पंचकृत पंचमहाभूतों का है, उसका निमित्त पूर्व कर्म है, और अस्थि मांस मज्जा इनसे भरा हुआ मूल मूत्र का भंडार है, आत्मा का भोग है, जीव का भोग का साधन है, आयतन है, इसकी जागृत अवस्था है, ये व्यावृत्त होता है, काल से देश से परिचिन्न है कि नहीं? और ये हमारा स्वरूप नहीं है क्योंकि ये अनात्मा है और हम आत्मा है। ये दुख रूप है और हम सुख स्वरूप है। सुख ही अपना क्या है? स्वरूप है। और ये परिचिन्न है कौन? देह, और हम व्यापक है। ठीक है कि नहीं? देह परिचिन्न, हम व्यापक। देह दुख रूप, हम सुख स्वरूप, है कि नहीं? देह अनात्मा, हम आत्मा। समझ में आया जी? बस इस बात का निश्चय करने के लिए सब शरीर के बारे में चर्चा हुई है। आगे और इसकी चर्चा होगी, इसका विचार हम लोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।